चलिए, झारखंड का अगला दर्शनीय स्थल जिसका नाम है चित्रेश्वरी धाम। ठीक है, ये जो है आपका बहरागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित इस मंदिर के सामने हमेशा जल से युक्त एक पुष्पकारनी विद्यमान रहता है। ठीक है, इस मंदिर में भगवान चित्तेश्वरी महादेव की प्रतिमा है। श्रावण पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे भव्य मेला लगता है। ठीक है, चित्रेश्वरी धाम। मलूटी, मलूटी कहाँ पे मिलेगा? तो मलूटी आपको मिलेगा दुमका में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट दुमका जिले में एक मलूटी में 108 मंदिर है। ठीक है, वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस के समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, मलूटी कहाँ पड़ता है? दुमका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दुमका जो है बंगाल से सीमा भी बनाता। आगे आता है चुटिया मंदिर। ठीक है, तो चुटिया मंदिर की बात करेंगे, ये भी आपको चुटिया रांची में पड़ेगा। वर्ष 1685 में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर में हरि ब्रह्मचारी का भी सहयोग रहा। प्रस्तर निर्मित यह राम मंदिर पहले राजवल्लभ मंदिर था। ठीक है, प्रस्तर निर्मित यह राम मंदिर है, पहले यह राजवल्लभ मंदिर था। ठीक है, अब आते हैं पांकी। पांकी कहाँ पे पड़ेगा? पलामू पे पड़ेगा। पांकी के निकट सारेट गांव में संगमरमर से निर्मित विष्णु एवं सूर्य की प्राचीन मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। अब आते हैं पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर भी रांची में ही है, उसी रोड में है ना सर पहाड़ी मंदिर? पहाड़ी मंदिर आपको पहाड़ी रांची में मंदिर मिलेगा। उधर ही है सर, रांची रातू रोड के नगर। पास है सर, रातू रातू रोड के पास है। अच्छा, रातू रोड के पास है। ठीक है, रांची हाँ, नगर रातू में रोड का जो चौराहा है ना 2140 फीट उसके की आगे जो ऊंचाई पर अच्छा भगवान शिव का बहुत ही खूबसूरत मंदिर अवस्थित है। लोगों का मानना है कि वर्ष में एक बार यहाँ पे नाग देवता का आगमन अवश्य होता है। ठीक है, यहाँ प्रति वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का भी कार्य होता है पहाड़ी मंदिर में। ठीक है, अब आता है बेनू सागर। बेनू सागर कहाँ पे? ध्यान रखें, बेनू सागर सिंहभूम में है। ठीक है, ऐतिहासिक बेनू सागर सिंहभूम में अवस्थित है। यह स्थान कई मंदिरों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सूर्य, भैरव, ठीक है, लकुलिस, अग्नि एवं कुबेर से संबंधित प्रतिमाएं आपको मिली है। ठीक है, अब आते हैं महादानी मंदिर। ये भी आपको मिलेगा, रांची में मिलेगा महादानी मंदिर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस मंदिर की उत्पत्ति को कोई मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जोड़ता है, तो किसी के अनुसार भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, कौन सा मंदिर? महादानी मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर है, रांची जिले के बेरो प्रखंड में स्थित है। ठीक है, नौलखा मंदिर कहाँ पे है? कल पढ़े थे हम लोग नौलखा मंदिर, रांची में, जो रांची बोले झारखंड में, देवघर में है नौलखा मंदिर। ठीक है, राम रेखा की बात करेंगे तो राम रेखा आपको सिमडेगा में मिलेगा। ठीक है, सिमडेगा से 21 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित इस राम मंदिर के अवशेष में प्रचलित है कि वनवास की अवधि में भगवान राम यहाँ कुछ दिनों तक ठहरे थे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेला लगता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ पे? सिमडेगा राम रखे मंदिर में। अब है चित्रकूट पर्वत, ये तो आप लोग जानते हैं, देवघर में पड़ता है चित्रकूट पर्वत। देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर। अब इसको देखने के लिए आपको जब देवघर से जल चढ़ाने के बाद कहाँ पे जाते हैं? बासुकीनाथ जब जल चढ़ाने जाते हैं तो उसी रास्ते में चित्रकूट पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर बहुत सी गुफाओं एवं झरनों वाले इस पर्वत में अ, विषय में कहावत है कि लंका नरेश रावण का पुष्पक विमान उठता था। देवघर से बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाला तीर्थयात्री मंदिर पे जरूर रुकते हैं। ठीक है, बासुकीनाथ मंदिर। यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं, चित्रकूट मंदिर। चित्रकूट मंदिर पे वो भी है, क्या बोलते हैं, वो लगा हुआ है। तो ये त्रिकूट मंदिर है ना सर, क्या लिखे है? त्रिकूट है, सॉरी, चित्र त्रिकूट है, सॉरी। ये 3 कूट इसका निकला हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? तो जैसे किसी एक छोर से दूसरे छोर पे जाने वाला क्या होता है उसको, ये हवा में रोपवे। चलता है, रोपवे लगा हुआ है। रोपवे। हाँ, त्रिकुट मंदिर पे रोपवे लगा हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले सर घटना भी घट गई थी यहाँ पे। हाँ, हुई थी। नंदन पहाड़ भी आपको इसी रोड में मिल जाएगा। ठीक है, नंदन पहाड़ देवघर में बस्ती, इस पहाड़ पर मंदिरों का समूह है जो विभिन्न भगवानों को समर्पित है। इस पहाड़ देवघर में मिलेगी। इस पहाड़ की चोटी पर एक कुंड अवस्थित है जहां लोग पिकनिक के लिए आते हैं। वर्तमान में इसे मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हम देवघर में रहे, हम तो झारखंड के लगभग हर शहर में रहे ना, तो घर के बगल में ही नंदन पहाड़ था, मतलब जहाँ पे रूम लिए थे रहने के लिए। अब आते हैं मोलाक्षी मंदिर। ठीक है, तो ये आपको दुमका में मिलेगा, बंगला शैली में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ननकर शासकों के द्वारा मलूटी गांव में, ठीक है, आदि शक्ति पीठ मोलाक्षी देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। बौद्ध काल से ही वो यह स्थान तांत्रिक सिद्धि के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अब बताए माता चंचला देवी कहाँ पे पड़ेगा? माता से कोडरमा में पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा सुंदर है, ये पहाड़ पे है। ठीक है, बहुत सीढ़ी पार करके जाना पड़ता है। ठीक है, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र शक्तिपीठ माता चंचला देवी की पहाड़ी कोडरमा जिला के मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर
कानी केंद्र में 8 किलोमीटर दूर अवस्थित है। खेमसी राजवंश द्वारा 1956-57 में यहाँ लोहे की 2 सीढ़ियां बनवाई गई थी। काफी हाइट पे, बहुत सारा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है। देवघर धाम, देवघर धाम आपको कोडरमा में पड़ेगा, कोडरमा जिले का सतगामा प्रखंड में। ठीक है, कौन सा है? सतगामा प्रखंड में। घोरसीमर में देवघर धाम से प्राप्त 1 मीटर गोलाई में 4 मीटर लंबा भव्य शिवलिंग शिव भक्तों का आकर्षण का केंद्र है। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे की गई खुदाई 6ठी सदी की अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी आपको कोडरमा में पड़ता है। अब आते कैथा शिव मंदिर, ये आपको रामगढ़ में पड़ेगा। रामगढ़ राज परिवार के शासक दलेल सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित रामगढ़ के कैथा शिव मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। बंगाल, राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला शैली में निर्मित इस मंदिर का उपयोग सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसका? कैथा शिव मंदिर का। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? रामगढ़ में पड़ेगा। जगह कम से कम याद रखिए कौन कहाँ पे, बाकी ये सब तो दिक्कत नहीं है। कतरास मंदिर, कतरास की बात करेंगे, ये शिव मंदिर है, ये आपको धनबाद में पड़ेगा। ठीक है, धनबाद जिले में अवस्थित कतरास की। ठीक है, झिनझिनी, ठीक है, झिनझिनी पहाड़ी के निकट शिव मंदिर एवं तालाब के अवशेष पाए गए हैं। घाट बंटताल के नाम से प्रसिद्ध ये तालाब आज धरती के गर्भ में समा गया है। अब आते हैं झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल और भी इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले टैगोर हिल देखेंगे। टैगोर हिल कहाँ पे? रांची में। टैगोर हिल कहाँ पे है? तो टैगोर हिल ध्यान में रखिएगा, आपको पड़ेगा रांची में पड़ेगा। ठीक है, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर की परिवार से संबंधित, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंधित टैगोर हिल रांची शहर के, ठीक है, मोहराबादी में स्थित है। यही रामकृष्ण मिशन का आश्रम है और इसी आश्रम में कृषि व्यावसायिक संस्थान का केंद्र स्थित है। इसका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, ठीक है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से है। ठीक है, टैगोर हिल कहाँ पे पड़ेगा? जगह का नाम याद रखिए, रांची में। रिखिया आश्रम, रिखिया आश्रम आपको पड़ेगा देवघर में पड़ेगा। देवघर से 9 किलोमीटर, देवघर से 9 किलोमीटर दूरी पर योग के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध इस आश्रम की स्थापना विश्व योगी गुरु, ठीक है, सत्यानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आज आज इस योगी केंद्र का संचालन स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की देखरेख में चल रहा है। मुंगेर योग केंद्र की एक शाखा के रूप में विख्यात इस आश्रम देश विदेश में से भक्त यहाँ पे आते हैं। कौन सा आश्रम है? ध्यान रखिए, रिखिया आश्रम। अब आते हैं बेलनीगढ़। बेलनीगढ़ आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो आपको गोड्डा में पड़ेगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियां टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुई है। जब बेलनीगढ़ नामक स्थान गोड्डा जिले के, ठीक है, मेहराम प्रखंड में मरपा पंचायत में, ठीक है, मेहराम प्रखंड के मरपा पंचायत के बिरनकिता गांव में अवस्थित है। इतिहासकार राज चौधरी ने इसे बीरनगर या विष्णुगिरी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार किसी विग्रह राज नामक शासक ने बीरनगर को बसाया था, परंतु राजा के गृह त्याग के पश्चात उसकी धर्मपत्नी द्वारा इसे विष्णुगिरी में निर्मित करा दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। आप देखेंगे कौन सा? आप देखेंगे मुरहर पवर। मुरहर पवर ये कहाँ पे पड़ेगा? 61 एकड़ क्षेत्र में फैले मुंडाओं के प्राचीन स्थल के रूप में विख्यात मुरहर पवर से कई प्राचीन प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं, जिसके कारण यहाँ पूजा भी होती है और भादो एकादशी के पर्व पर यहाँ पे मेला भी लगता है। अब आते हैं चर्च है क्या? हाँ, GEAL चर्च, GEAL चर्च, ठीक है, शायद यही है। ध्यान रखिए। क्या? GEL चर्च सबसे पुराना चर्च यही है। हाँ, 1845 में फादर गॉसनर द्वारा स्थापित चर्च का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री, ठीक है, पेस्टर हिराजॉग ने किया था। इसका पूरा नाम गोस्नर एम्बलेंजिकल, ठीक है, लुथेरियन है। ठीक है, भव्यता के मामले में यह चर्च आधुनिक चर्चों के समकक्ष है। ठीक है, रांची में पड़ता है। आप चलेंगे सेंट कैथेड्रल चर्च, ये रांची में है। ठीक है, वर्ष 1870-73 के मध्य जनरल रॉलेट की देखरेख में रांची में, ठीक है, बहु बाजार के समीप सेंट कैथेड्रल चर्च का निर्माण हुआ। जनरल रॉलेट यहाँ न्यायिक आयुक्त थे। गोथिक शैली से निर्मित इस भवन की छत, स्तंभ, मेहराब अत्यंत भव्य एवं सुंदर है। गोथिक शैली का देन पुर्तगालियों को माना जाता है। ठीक है, इस शैली में मुख्यतः चर्च बनाया जाता था। ठीक है, गोथिक शैली का जो बना होगा ना, उसका ऐसा रहेगा, कोन के आकार के बनता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं आगे।
पिठोरिया का ईदगाह, ठीक है, पिठोरिया का ईदगाह कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको रांची में मिलेगा पिठोरिया का ईदगाह। रांची। बंगाल विजय के अवसर पर शेरशाह सूरी ने रांची के निकट पिठोरिया में 1534 में इस ईदगाह का निर्माण करवाया। आज इस ईदगाह के कुछ अवशेष बचे हुए हैं और पास के स्थित चबूतरे पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। आप चलेंगे जामी मस्जिद। जामी मस्जिद कहाँ पे मिलेगा, साहबगंज में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा मान सिंह के द्वारा साहबगंज के राजमहल क्षेत्र में कराया गया। शहर के ऊंचे स्तर पर अवस्थित इस मस्जिद को, ठीक है, हदफ के नाम से भी जाना जाता है। अरबी शब्द हदफ का अर्थ होता है लक्ष्य अथवा धनुष बाण को निशाना। लक्ष्य अथवा धनुष बाण को निशाना। स्थानीय लोग इसे जामी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, ठीक है, 7 तोला मरारा बुरु। 7 तोला मरारा बुरु कहाँ पे मिलेगा, दुमका में है ये। इस क्षेत्र में संथाली लोक कथाओं का आधार पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इस स्थान संथाल परगना परमंडल के दुमका जिले के, ठीक है, मसलिया झुझुको गांव में स्थित है। मान्यता के अनुसार संथाल हुल के समय में, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार 7 तोला मरारा गुरु के देवी देवता ने सिद्धू कानू की रक्षा की थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 बार, ठीक है, 24 परगना गांव के लोगों द्वारा इस स्थान पर पूजा अर्चना व मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे गए थे, क्या बोलते हैं, बोकारो में गए थे, तो वहाँ पे राम मंदिर बहुत फेमस था, उसके बारे में नहीं दिया है। लुगु पहाड़, ये आपको बोकारो में पड़ता है। संथालों के सर्वोच्च तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात लुगु पहाड़ बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अधीन, ठीक है, ललपनिया में अवस्थित है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, बांग्लादेश आदि सभी जगहों के संथाल प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पहाड़ पर आकर बड़े हर्षोल्लास के साथ, ठीक है, आराध्य लुगु बाबा की अर्चना करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका अन्य नाम लुगु बुरु घंटा वारी, ठीक है, धोरो मगाद भी है, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ेगा ये, लुगु पहाड़ बोकारो में। अब चतरा गुरुद्वारा, चतरा में पड़ेगा। निरंजना नदी के पावन तट पर अवस्थित गुरु तेग बहादुर की स्मृतियों में जुड़े इस गुरुद्वारे की स्थापना 1932 में पंजाब के संत निहंग नारायण सिंह एवं हरिद्वार के श्री श्री 1008 श्री संत रघुवीर सिंह वेदांत शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो क्या है ये, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। चतरा गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है, चतरा में। ये तो सारा डिटेल्स तो दिया हुआ, लेकिन मेनली आपसे जगह का नाम पूछेगा, बताओ कौन जिला में पड़ता है, वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं झारखंड के, ठीक है, दर्शनीय तीर्थ स्थल, ठीक है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो झारखंड के दक्षिणी तीर्थ स्थल में सबसे पहले आप देखोगे सारंडा। क्या, सरंडा। सरंडा कहाँ पे पड़ेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब यहाँ पे क्या होता है, एशिया भर से प्रसिद्ध साल वृक्ष वाला सबसे बड़ा सारंड जंगल पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। भारत में पहले हाथी परियोजना की शुरुआत इसी वन क्षेत्र से की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1900। इसको 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी बोलते हैं, 700। हाँ ठीक है, ये 1992 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, सारंडा को क्या बोलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपको है, एशिया भर में प्रसिद्ध साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। डिमना झील कहाँ पे पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में डोमना झील एवं जुबली पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित इस स्थान से नदियों के निकट जमीन के नीचे कई प्रागैतिहासिक कालीन पत्थर के औजार आपको यहाँ पे देखने को मिले। कहाँ पे, चक्रधरपुर में। अब आता है नोनीहाट। नोनीहाट हंडवा दुमका में पड़ता है। ऐतिहासिक खेतौरी राज हंडवा की राजधानी एवं जरमुंडी अंचल के बड़े भूभाग वाला कस्बा हंडवा राजघराना अपने कुशल प्रशासन के हेतु प्रसिद्ध था। इतना बड़का दिया हुआ इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, ठीक है। मैकलुस्कीगंज रांची में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसको मिनी एंग्लो लंदन शहर इंडियन बोलते हैं। कॉलोनी है। दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन कॉलोनी के रूप में प्रसिद्ध, ठीक है। मैकलुस्कीगंज से लगभग 300 एंग्लो इंडियन परिवार एडवर्ड थॉमस अनसेट थिनोटी मैलुस्की के ओहान पे 1932 में आकर बसे थे, ठीक है। कितने, 300 एंग्लो इंडियन परिवार आके यहाँ पे बसे थे, ठीक है। किसके कहने पे, एडवर्ड थॉमस अनसेट थिनोटी मैलुस्की के ओहान पे। आज यहाँ उनमें से केवल 20 या 25 परिवार ही रहते हैं। यह राजधानी रांची के मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, इसी के बारे में पढ़े थे। वर्तमान में इस क्षेत्र को मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता के प्रॉपर्टी डीलर रहा है, ठीक है। मैलुस्की ने इस क्षेत्र में हमेशा शिकार करने आते थे। इनके मित्र पीपी साहब रातू महाराजा के प्रबंधक थे। इन्हीं पीपी साहब ने रातू महाराज से मैलुस्की को 10,000 एकड़ लीज पे दिलाने की सहायता की थी। इस क्रम में मैलुस्की ने सन 1933 में, ठीक है, कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। जाना चाहिए क्या,
सही है, बढ़िया जगह है। अभी भी रहता है चलिए 20 परिवार। कितना परिवार अभी रहता है? 20 से 25 20 परिवार से अभी भी यहाँ पे 25। रहते हैं। आप चल रहे डोम्बारी उरू, ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा? खूंटी में पड़ेगा। तो खूंटी कुटी जिले में। में अवस्थित डोम्बारी उरू धरती बाबा भगवान बिरसा से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ यहीं पे जन्म हुआ था ना सर इनका, ठीक है। यहाँ बिरसा मुंडा के शहादत दिवस 9 जून उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को विशाल में भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा ने इसी स्थान को अपने राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया था। इनके भाई वगैरह को सब यहाँ पे फांसी दिया गया था डोम्बारी गुरु में। अब आते हैं कबरा कला पलामू। कबरा कला कहाँ पे? पलामू। क्या है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह स्थान पुरापाषाण, नवपाषाण, त्रांपसाण के साथ साथ सोन घाटी सभ्यता से भी संबंधित रहा है, जो वर्तमान में झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पर्याप्त अवशेष मिले। कहाँ पे? कबरा कला में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? पलामू में पड़ता है। अब आता है नेटरहाट, लातेहार में पड़ता है, ठीक है। बड़ा सुंदर जगह है। दो शब्दों से बना है। नेटर का मतलब बांस होता है, हाट का मतलब बाजार होता है। उत्पन्न नेतरहाट लातेहार जिले के, ठीक है, महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। यह झारखंड की मसूरी एवं पहाड़ों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3622 फीट है। यह पाट पठार के 7 पाटों में से एक है, जैसे नेतरहाट पाट, जमेदूरा पाट, डुमरू पाट इत्यादि। बिहार एवं उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया था। किसने? एडवर्ड गेट ने। नेतरहाट का सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी है। साथ ही यहाँ पे नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ठीक है, मैग्लोनिया मैग्लोनिया पॉइंट, सनराइज पॉइंट एवं सनसेट पॉइंट भी आकर्षण केंद्र है। इसी के समीप अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात भी अवस्थित है, ठीक है। अब आते हैं कैरो। कैरो आपको देवघर में पड़ता है, बड़ा चर्चित जगह है। क्या? तो यह देवघर जिला पे अनेक ऐतिहासिक गांवों का गवाह है। यहाँ पे अशोककालीन गांव कैरो भी मुख्य है। अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बनाए गए इस गांव में तालाब में सम्राट अशोक का स्तूप अवस्थित है। बुद्ध की अनेक मूर्तियां गांव के सड़कों के किनारे प्रतिष्ठित है। बौद्ध विहार के रूप में प्रसिद्ध यह गांव अब अवशेष के रूप में बचा है। महाभारत कालीन राजा कर्ण के नाम पर इस गांव का नाम करो पड़ा। यहाँ कर्ण द्वारा निर्मित कर्णेश्वर मंदिर विद्यमान है। झरिया स्टेट के राजा काली प्रसाद यहाँ के अंतिम शासक थे और इन्हीं के काल में यहाँ पे जमींदारी प्रथा का क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न उत्तर करेंगे, और प्रश्न उत्तर की संख्या कितनी है? कितनी है? 84। 84 है। पहला का आंसर क्या होगा? देवघर। बताइए, देवघर आप लोग गए नहीं है। चलिए, बैद्यनाथ मंदिर गए कहाँ हैं सर, स्थित है? गए देवघर हुए हम गए हैं? हैं। हाँ हाँ, अरे आप तो पहुंच जाते हैं, आपका तो लगभग मंदिर हमको लगता है आपका घुमा हुआ होगा। लगभग हाँ घूम ही लिया हूँ सर। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में। यहाँ पे अगर बात करें बासुकीनाथ कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? देवघर देवघर में। में ही है, वहां से कुछ 50 की 51 किलोमीटर दूर दुमका पड़ता जिला है। पड़ता है। दुमका में है। हाँ दुमका में हाँ, पड़ता है, सही देवघर बोले मत सर। मारिएगा, ठीक है। देवघर स्थित शिव मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? शासक का नाम बताइए जल्दी जल्दी, पढ़ाया हुआ है, जल्दी जल्दी। पूरनमल। हाँ, पूरनमल ने करवाया था, ठीक है। देवघर में कब मेला लगता है? मेला कब लगता है देवघर में? सावन में ना। कौन में? श्रावणी मेला। सावन देवघर में में मेला लगता जाने है। के लिए आपको जाना पड़ेगा सावन में, ठीक है। झारखंड के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? देवघर। देवघर। देवघर में। देवघर का बैजनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, ठीक है। नागर। नागर राजरप्पा शैली। रामगढ़ राजरप्पा रामगढ़ में किस देवी का मंदिर है? छिन्नमस्तिका। मस्तिका। बिल्कुल, छिन्नमस्तिका, ठीक है, ध्यान रखो, वेरी गुड, ठीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर दामोदर भैरवी। भैरवी भेरा नदी, ठीक है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिला में स्थित है? हजारीबाग। रामगढ़। रामगढ़। ध्यान रखिए, किसमें है? तो ध्यान रखना है किसे? रामगढ़ में, ठीक है। बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? देवघर। दुमका। दुमका। ना फिर देवघर दुमका कहाँ ना। आप लोग कर रहे हैं? हाँ अब दुमका। नहीं नहीं, दुमका। दुमका सर, अभी ना आप बताएं। दुमका। भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्रकाली, इटखोरी ठीक में। है, इटखोरी चतरा में है, ठीक है। भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः हुआ था किस काल में? पाल। पाल काल में, ठीक है। कोठेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थित है? कोठेश्वर नाथ स्तूप इटखोरी में, ठीक है। भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित है, ठीक है। सहस्त्र लिंगी शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उगेरे गए हैं?
1008। 1008 शिवलिंग है, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। बताना है आपको, कौलेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? कौलेश्वरी मंदिर काली चतरा। चतरा में है, ठीक है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी मतलब कोलेश्वर पर्वत पे स्थित है? कौलेश्वरी कोलेश्वरी। मंदिर, ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी पे। निम्न में से कौन तीन धर्मों हिंदू बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है? कहाँ पे है? सारस्वत। कोलेश्वरी पर्वत पे, ठीक है, कोलेश्वरी पर्वत पे। अब आते हैं आगे, ठीक है। जैन विद्वान निम्न में से किसे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल माना जाता है? किसे? कोलेश्वरी। कोलेश्वरी पर्वत को, ठीक है। महामाया मंदिर कहाँ पे स्थित है? महामाया मंदिर गुमला। हापा गुमला हापामुनि में। गुमला में, ठीक है। महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? गंजघट ने, ठीक है। बाराकोपा पहाड़ी पे स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिले में? माँ योगिनी के मंदिर यहाँ पर गोड्डा में पता, माँ योगिनी के मंदिर। श्री बंशीधर मंदिर कहाँ पे अवस्थित? बंशीधर गढ़वा नगर उटारी। बिल्कुल, नगर उटारी गढ़वा में है, ठीक है। बेनी सागर का शिव मंदिर किस जिला में अवस्थित है? बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम। सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1800 कि 1600? 1691 में, 1691 ठीक में है। ना। 1691 में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण देव किस शासक ने करवाया था? राम। एनीसा ने, एनीसा ने एनिसा। करवाया था। किसने करवाया? एनीसा ने। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? 25 का आंसर है आपका शी, ठीक है, 100 फीट, 100। ठीक है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है स्थित? टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? मझगांव गुमला में। अब चलते आगे, ठीक है। निम्न से कहा सोलभुजी देवी का मंदिर स्थित है? सोलभुजी देवी का मंदिर देवरी रांची में। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हल्दी घाटी ये पड़ता है कोराम्बे गुमला में। वासुदेव राय मंदिर कहाँ पर स्थित है? वासुदेव राय कोराम्बे में पड़ता है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर रांची। डुराची। उंडू रांची में, ठीक है। उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है? उग्र तारा मंदिर नगर चंदवा में, ठीक है। नगर चंदवा। 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ है? 108 मंदिरों वाला गांव मलूटी। मलूटी, ठीक है। नौलखा मंदिर राम लक्ष्मण मंदिर तपोवन कहाँ स्थित है? देवघर। ये सब के सब देवघर में है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। झारखंड धाम मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड धाम मंदिर बोकारो। गिरिडीह में है। मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? मदन मोहन मंदिर बोडया रांची में है, ठीक है। जगन्नाथ पहाड़ी देवरी सूर्य तथा सती मंदिर किस जिला में स्थित है? रांची। सबके सब कहाँ पे? रांची में है, ठीक है। झारखंड में स्थित अंजन जो महावीर हनुमान का जन्म स्थल है, यह किस जिले में स्थित है? गुमला या दुमका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुमला में हनुमान जी का नानी का घर है ये। आगे चलते हैं, ठीक है। बताना है, ठीक है। सोमेश्वर नाथ मंदिर या फिर पांडेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, शरैया हाट दुमका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर। जमशेदपुर में, ठीक है। मलूटी मंदिर कहाँ स्थित है? मलूटी मंदिर, ठीक है, दुमका में है, ठीक है। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के, ठीक है, ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? किस मंदिर के संदर्भ में कहते हैं ऐसे? छिन्नमस्तिका। ये शक्ति मंदिर नहीं, सिक्ति मंदिर, धनबाद का शक्ति मंदिर वहां पे। धनबाद जिला स्थित लिलौरी स्थान मंदिर निम्न से किस देवी देवता को समर्पित है? काली। बिल्कुल ठीक है, काली माता को, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर भोवी या घाटी के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर है? बुफोर। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बुफोर मंदिर, ठीक है। पारसनाथ किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? पारसनाथ जैन। बिल्कुल ठीक है, जैन का। समेत शिखर कहाँ पे स्थित है? समेत शिखर पर्वत शिखर है ये, पारसनाथ। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। पारसनाथ, पारसनाथ में जैन धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? बताइए। समेत शिखर। समेत शिखर, ठीक है। जैन धर्म के 24 में से 20 विचारकों के मोक्ष की प्राप्ति के पारसनाथ के अंत में किसने प्राप्त किया? आदिनाथ। पारसनाथ ने, ठीक है। 47 पारसनाथ। का भी
क्या लिया? हाँ, यहाँ पे जैन धर्म के 24 में से 20 विचारकों ने मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ में की। अंत में सबसे किसने प्राप्त किया? तो पारसनाथ ने खुद। पारसनाथ में। मधुबन मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? मधुबन बौद्ध। जैन के लिए, ठीक है। किसके लिए? जैन के लिए। अब चलते हैं आगे। गिरिडीह जिले में किस स्थल पे श्वेतांबरी जैन तीर्थ स्थल है? श्वेतांबरी, ठीक है, मधुबन में। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे थे? दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ इसका डी दिया हुआ है, ठीक है। पारसनाथ में, मधुबन में, समेत शिखर में, सभी जगह है। जैनियों की महत्वपूर्ण जैनियों के प्रमुख तीर्थ पारसनाथ किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। गिरिडीह में है, ठीक है। पलामू किला किस किस जिले में स्थित है? पलामू किला, पलामू में ही। पलामू किला पलामू में है। पलामू किला लातेहार में है। लातेहार में है। यार में पलामू किला पलामू में। पलामू किला किस नदी पे अवस्थित है? औरंगा नदी के औरंगा नदी। औरंगा नदी पे, ठीक है। पलामू किला में 2 किले हैं जिन्हें ध्यान में रखिएगा, पुराना किला नए किले के नाम से जाना जाता है। नए किले का निर्माण किस चेरो राजा के द्वारा करवाया गया? मेदिनी राय। मेदिनी ठीक है, राय। बताइए। मेदिनी राय, ठीक है। पलामू के नए किले का सर्वाधिक आकर्षक, ठीक है, नागपुरी दरवाजा है। इस दरवाजे पे ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। यह दरवाजा कहाँ से लाया गया था? दोरसा नमकीन गढ़। पालकोट। ठीक है, डोईसा, ठीक है। डोईसा एक मिनट, नौरतनगढ़। 55 का बेटी डोईसा नवतारणगढ़। इसी को ने जन्म मरण का दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। पलामू किला का संबंध किस राजवंश से है? नागवंश। नाग। ठीक है, चेरो से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दाऊद खान। दाऊद खान ने, ठीक है। डोईसागढ़ किस जिले में स्थित है? डोईसागढ़ गुमला। क्या बताएंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये आपको गुमला में पड़ेगा, ठीक है। नागवंशी राजा सर्वप्रथम नवरत्न, ठीक है, नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? दोरसा। डोईसा में, ठीक है। विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? पलामू। पलामू में। पलामू में है, ठीक है, विश्रामपुर किला। अब आते हैं आगे, बताना है शाहपुर चांदनी किला कहाँ स्थित है? मेदिनी नगर। मेदिनी नगर। मेदिनी। बिल्कुल, मेदिनीनगर। रोहिलो का किला कहाँ स्थित? रोहिलो का किला, पालकोट गुमला। ठीक है। यहाँ पे रोहिलो का किला दिया 62 के बी 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 है ना, हाँ। जपला पलामू में, जपला ठीक है। पलामू। रोहिला के किला का निर्माण किसने करवाया? रोहिला सरदार का नाम क्या था? मुजफ्फर खान की जलील खान, बताइए। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर खान था, ठीक है। नारायणपुर का किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में चेरोवंशी शासक भागवत के लेखापाल जाज दास ने कराया था। किस जिले में स्थित है? लातेहार। ठीक है, लातेहार। बादाम का किला किस जिले में स्थित है? बादाम का किला बादम का किला हजारीबाग, सॉरी, बादम का किला, बादाम नहीं है, ठीक है। बादम के किले का निर्माण किसने करवाया था? हेमंत सिंह ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाँ, हेमंत सिंह ने, ठीक है। चैनपुर का किला किस जिले में स्थित है? चैनपुर का किला पलामू। पलामू में। कुंडा का किला किस जिले में स्थित है? कुंडा का किला कुंडा, चतरा। ठीक है, चतरा में। कुंडा के किले की मीनार किस शैली में निर्मित है? कुंदा नागर शैली। मुगल शैली में है, ठीक है। किसमें है? मुगल शैली में, ठीक है। अब आते हैं तिलमी का किला किस जिले में स्थित है? तिलमी का किला रांची में, ठीक है। पालकोट एवं नागफेनी राजमहल किस जिले में स्थित है? गुमला। ठीक है, ध्यान रखें, गुमला में, ठीक है। रामगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? सब्बल राय ने करवाया। सब्बल राय ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, ठीक है। केसनागढ़, जैतनगढ़, ठीक है, पोराहाट का किला किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। जैतनगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अर्जुन सिंह ने, ठीक है। पोराहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन सिंह है भी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इसका करवाया था आपका 75 का सी, ठीक है, जगन्नाथ सिंह ने। पोराहाट का किला के निर्माण और जैतनगढ़ किले के निर्माण अर्जुन सिंह ने, ठीक है। पदमा का किला किस जिले में स्थित है? पदमा का किला हजारीबाग। हाँ। रंका का महल किस जिले में स्थित है? रंका का महल गढ़वा। गढ़वा। ठीक है, ध्यान रखिए, गढ़वा में, ठीक है। रातू रांची का किला का संबंध किससे है? किस राजवंश की अंतिम राजधानी भी हुआ करता था ये? नागवंशी राजा। नागवंशी का अंतिम राजधानी रातू ही था। बरसोपानी गुफा कहाँ स्थित है? बरसोपानी गुफा
ठीक है, हजारीबाग। हजारीबाग में है, ठीक है, बड़का गांव हजारीबाग में। नेत्रहाट जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में स्थित है नेत्रहाट? लातेहार। ठीक है, लातेहार में है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान के पास, ठीक है, मंगोलिया पॉइंट स्थित है? नेत्रहाट। नेत्रहाट में। टैगोर हिल कहाँ पे स्थित है? टैगोर हिल, रांची। रांची। ठीक है। निम्न में से किसका निर्माण रांची। 1852 एडवर्ड एडवर्ड सप्तम की स्मृति में करवाया गया था? भगवा कुआं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, भगवा कुआं के निर्माण। निम्न में से किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर बुंडू। हराडी मंदिर उंडू, ठीक है, ध्यान रखें, शिव मंदिर है ये हराडी वाला, हाँ। ठीक है, ध्यान रखें। इसी तरह के 84 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके संपन्न होते हैं, ठीक है।